अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो इसकी स्टेटमेंट आपको नीचे लिखी हुई नजर आ रही है, इसको पहले रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुक्रोज इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट्स फ्रॉम विच टेबल शुगर इज रिफाइंड। पहले यहां तक समझते हैं। तो यहां पर हमें एक सुक्रोज के बारे में बताया जा रहा है। याद रखें, सुक्रोज को हम जनरली टेबल शुगर भी बोलते हैं और उन्होंने खुद भी यहाँ पे बताया है और होता भी ऐसा ही है कि ये एक कंपाउंड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुक्रोज इज अ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा जो है ना डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनाओ। अब आसानी के लिए यूँ कह लें कि एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनने वाली चीज़ों को हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि सुक्रोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर ही नेचुरली पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है। और इसी सुक्रोज से जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर पाया जा रहा है, हम क्या चीज़ रिफाइन करते हैं, टेबल शुगर रिफाइन करते हैं, यानी इससे टेबल शुगर हम हासिल करते हैं। आगे लिखा हुआ है इट हैज़ द फार्मूला ऑफ C12H22O11। तो ये हमें सुक्रोज का फार्मूला बताया गया है। इधर C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। यानी सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है C12H22 और O11। और इसमें जो ये नीचे आपको नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इनके एटम्स की तादाद होती है। जैसे C के नीचे 12 है, इसका मतलब कार्बन के 12 एटम्स हैं। H के नीचे 22 है, इसका मतलब हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं। और O का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे 11 है, इसका मतलब इसके 11 एटम्स हैं। आप देखें एक से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर चीज़ बन रही है, इसलिए इसको जनरली कंपाउंड भी कहा जाता है, जिसका जिक्र ऊपर आया। तो ये बेसिकली आपको सुक्रोज का फॉर्मूला बता दिया गया है और इसमें 12, 22, 11 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इनके रिस्पेक्टिव नेम के लिहाज से। वो भी आगे जिक्र भी कर दिया गया है और मैं आपको यहाँ पर बता भी चुका हूँ। तो आगे देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, विच मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 12 कार्बन एटम्स। यानी C के नीचे 12 है, इसका मतलब 12 कार्बन एटम्स हैं। 22 हाइड्रोजन एटम्स, इसका मतलब H के नीचे 22 है तो 22 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एंड 11 ऑक्सीजन एटम्स, और O के नीचे यहाँ पे 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यानी 12 कार्बन एटम्स और इसी तरीके से 22 यानी 22 हाइड्रोजन एटम्स और 11 ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर सुक्रोज बनता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। तो वो कह रहे हैं इस कंपाउंड में यानी इस सुक्रोज में जो परसेंटेज है हाइड्रोजन एटम्स की, जस्ट वो फाइंड आउट करके आपने दिखानी है। यानी आपने ये बताना है कि हाइड्रोजन एटम्स किस परसेंट के लिहाज से इस पूरे कंपाउंड में मौजूद है। सिर्फ हाइड्रोजन एटम की आपने परसेंटेज निकाल कर दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो याद रखें, जब भी आपने किसी एक चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से या एज अ होल, तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि वो चीज़ टोटल क्वांटिटी में कितनी मौजूद है। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की परसेंटेज निकालनी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इस कंपाउंड के अंदर कितने मौजूद हैं। पहले हमें वो यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर एटम्स से मुराद सारे हैं जो इस कंपाउंड में मौजूद है, यानी कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। तो वो कितने बनेंगे, 12 को तो कार्बन के हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 12। टोटल करना है तो प्लस करते जाएं, प्लस 22 हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे भी मेंशन है तो उसमें प्लस कर दें 22 प्लस, और 11 इसमें ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो उसमें प्लस कर दें 11। तो अब आप इन सबको प्लस कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो इस कंपाउंड में मौजूद हैं। और ये सब किसके मिलाकर आ रहे हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलाकर आ रहे हैं। अब आप इन सबको ऐड करें तो ये बनते हैं 45। इसका मतलब 45 हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स की इस कंपाउंड में क्या परसेंटेज बनती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए यहाँ पर आपने चीज़ समझनी है कि जब भी आपने किसी एक चीज़ की, आप कह लें एक तरह की परसेंटेज बतानी हो किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से, किसी सेकंड क्वांटिटी के लिहाज से, तो आप यही फॉर्मूला हमेशा फॉलो करेंगे। पहले आपने देखना है आपने किसकी परसेंटेज बतानी है, आपने बतानी है हाइड्रोजन एटम्स की। तो आप देखिए हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि 22 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो आप 22 को लिखेंगे सबसे पहले। तो जिस चीज़ की आपने परसेंटेज बतानी होती है तो सबसे पहले उसी की वैल्यू को लिखा जाता है। हमने हाइड्रोजन एटम्स की परसेंटेज बतानी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को। अब इसको हम
डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। किसके लिहाज से? ये हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पे मौजूद हैं? ये तो इस पूरे सुक्रोज वाले जो कंपाउंड है इस पे मौजूद हैं। तो ये टोटल हाइड्रोजन एटम के अलावा सबके मिला लिए जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बनते हैं, जिसमें से हम इसकी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बनते हैं 45। तो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आपने टोटल लिखना होता है। तो देखिए ऊपर हमने हाइड्रोजन के एटम्स लिखे, उनकी तादाद लिखी, और ये हमने तादाद इसकी जो परसेंटेज निकालनी है वो टोटल के लिहाज से निकालनी है। टोटल का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से, जिसमें कार्बन, खुद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब शामिल हैं। तो इसलिए आपने हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू लिखनी होती है। तो इसलिए टोटल थे 45 एटम्स, जो ऊपर निकाले थे वो यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पे चीज़ें बतानी है, एक तरह की परसेंटेज निकाल कर दिखानी है, तो हमेशा आपने इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। तो इस तरीके से आप किसी एक चीज़ की परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो याद रखें, किसी भी चीज़ की इस तरीके से परसेंटेज निकालनी हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय आपने हमेशा उसको करना है टोटल, और मल्टीप्लाई कर देना हमेशा 100% के साथ। इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर चीज़ की परसेंटेज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जिससे आप अपने एग्जाम में भी करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में 80 आए हैं आपके मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप 80 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, इस तरह भी आ जाता है। और डायरेक्ट भी आप कह लें 80% आ जाएगा, यूँ भी आ जाएगा। अगर मार्क्स ज़्यादा हैं टोटल, जैसे 150 हैं टोटल मार्क्स आपके मैथ्स के, तो आपके फॉर एग्जांपल 80 आए हैं, तो आप 80 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 150 मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, इस तरीके से परसेंटेज आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रही है कि हाइड्रोजन एटम की अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो हाइड्रोजन एटम खुद 22 है, टोटल 45 एटम्स है, तो 22 डिवाइडेड बाय 45 और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, ये 45 और 100 में कैंसिलेशन हो सकती है। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों नंबर्स 5 पर डिविजिबल हैं। 5 9 टाइम्स कितना होता है? 45, और 5 20 टाइम्स कितना होता है आपके पास जो है वो होता है 100। तो ऊपर आपके पास क्या आ गया 22, नीचे आपके पास क्या आ गया 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 20 और साथ परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब आप देखें क्या मजीद आप कैंसिलेशन कर सकते हैं? अगर कैंसिलेशन होती है तो कर देनी है, अगर नहीं होती तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 20 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब देखें एक तरह की दोनों फ्रैक्शंस ही आपको लिखी हुई नजर आ रही है, यहाँ पे कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो आप 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22 मल्टीप्लाई बाय 20। ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 टाइम्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9, और साथ परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आप 22 को और 20 को जो है मल्टीप्लाई कर दें, 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 440, और नीचे 9 वैसे का वैसे ही, और ये परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब इनमें कैंसिलेशन नहीं होती, यहाँ पे आपको मैनुअल डिवीजन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ 440 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से 9, ठीक है। अब आप देखें मैं इन दो डिजिट्स को पहले चूज कर रहा हूँ, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 44 या उसके पास पास आ जाए। तो आप जानते हैं 9 को 4 से करने से 36 आता है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपके पास यही होती है। 9 5 टाइम्स करते हैं तो वो इस नंबर से बड़ा आ जाता है, वो नहीं लिख सकते। तो इसलिए 36 आया, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे माइनस, यानी 44 में से आप 36 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 8, इस तरह आप यहाँ पे लिखेंगे 8। अब जब आपने यहाँ पे 8 लिख दिया तो अब अगले डिजिट को आप नीचे उतारेंगे तो ये क्या बन जाएगा 80। अब आपने देखना है कि 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 80 या 80 के पास पास आ जाए। तो आप जानते हैं 9 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 72, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही होती है। तो 9 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 72। अब 80 में से आपने क्या माइनस कर देना है, 72 को माइनस कर देना है। 80 में से 72 को माइनस करें कितना आएगा, वो आएगा 8। अब देखिए अगेन 8 यहाँ पर छोटा है 9 से, तो आपको ऊपर से कोई डिजिट उतारना है, ऊपर कोई डिजिट है नहीं तो यहाँ पे डेसिमल लगा लें, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे एक 0 इस तरह लगाएं और इस तरह उसको नीचे उतार लें ताकि क्या बन जाए 80 बन जाए। तो फिर दोबारा देखेंगे 80 बन गया, पहले भी बना था, और आप जानते हैं 9 8 टाइम्स ही आपको करना पड़ेगा, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू 72 ही आती है। अब 80 माइनस 72 करेंगे, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे एक 0 लिख के नीचे उतारना पड़ेगा ताकि फिर से क्या बन जाए 80 बन जाए। फिर दोबारा आपको 9 को 8 टाइम्स ही करना पड़ेगा, दोबारा आपके पास 72 आएगा, 80 माइनस 72 दोबारा से 8 हो जाएगा। तो आप देखें ये चीज़ चलती चली जाएगी, इधर भी 8 8 8 आते जाएंगे और नीचे भी इसी तरीके से ये 8 8 आगे फॉलो होता जाएगा। तो हमें सारी वैल्यू नहीं लिखनी, हम अभी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 48.88%, और इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। ज़्यादातर आंसर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखे होते हैं। तो देखें ये आपका एक तरह का पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, डिजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा। यहाँ तक 3 पूरे हो गए, इसके बिल्कुल राइट वाले डिजिट को आपने हमेशा देखना होता है, जहाँ तक 3 पूरे हो जाए उसके बिल्कुल राइट वाले डिजिट को सर्कल कर लेना होता है, उसको देखना होता है। अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर 5 से छोटा हो तो पिछले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आती। तो ये डिजिट जाहिर बात है 5 से बड़ा 8 है, तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, यानी ये वाला 8 1 ऐड
ऐड होने के बाद 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 48.9%। और ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, इसमें आप भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहे, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके पास ये बेसिकली आंसर आ गया 48.9%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, यानी इस कंपाउंड में जिसका नाम सुक्रोज था, जिसका फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ था, हाइड्रोजन एटम की अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन एटम इसमें 48.9% मौजूद है, यही फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम का तमाम सोल्यूशन और जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।